Hello friends, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we will be understanding physics paper pattern for your BSc B.Ed exam 21-22 क्योंकि हाफ अटेम्प्ट का है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि हम जो पेपर हैं वो कैसे अटेम्प्ट करें, कितने जो मतलब क्योंकि मेन टाइम पे ही आप लोग रिवीजन भी कर रहे हो, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रही है बातें, सो मैं और वीडियोस बनाऊं, वरना फिर वेस्ट ऑफ टाइम ही है मेरा। ओके, सो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें क्योंकि आपके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको डाउट में अगर कोई डाउट हो कि कैसे पेपर पैटर्न करें, कितने यूनिट अभी तैयार करूं, कितने का रिवीजन करूं, क्योंकि मान लीजिए आपने इतने दिनों में पढ़ा तो बहुत है बट एंड टाइम पे आप कौन कौन से पेपर्स को कौन कौन से जो यूनिट्स हैं आपको अच्छे से और प्रिपेयर करके जाओ ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये सब प्रोसीजर जो है वो आप फॉलो कर रहे हैं। सो क्विकली हम अपना पेपर पैटर्न समझते हैं। सो मैंने आप लोगों को इससे पहले केमिस्ट्री की भी वीडियो डाली है, ठीक है। तो उससे ये जो फिज़िक्स का जो पैटर्न है वो आप लोगों का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कैसे हम इसे समझते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास होते हैं कितने पेपर, 3 पेपर। ठीक है, अब हमने केमिस्ट्री का पेपर देखा। केमिस्ट्री के पेपर में भी आपके कितने तीन ही पेपर होते हैं हमारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में, ठीक है। नंबरिंग में क्या होता है, केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स है वो सेम रहती है। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। हमारे पास 3 है, जैसे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है एंड मैथ्स है, ठीक है। तो 3 पेपर होते हैं तीनों में, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है, ये भी होता है 150 का, बट कैसे, 100 + 50। ये भी होता है 100 + 50, जो कि मैं अभी समझाऊंगी आपको, फिज़िक्स के टॉपिक पे हैं हम। और मैथ का होता है हमारे पास 120 + 30। सो आप मैथ के पेपर में नंबर्स पे डिफ्रेंशिएशन देख सकते हो कि यहाँ पे कितने नंबर का होता है, 120 का, और ये 100 और ये 100, ठीक है। वहीं पे अगर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं वो सेम होता है पेपर में और ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में कितनी यूनिट आती है, 5 यूनिट्स आती हैं और इसमें सिर्फ 4 यूनिट आती है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि 4 यूनिट ये कैसे पेपर में बटा हुआ होता है। ओके, कितने क्वेश्चंस आते हैं और नंबर्स तो हमने देख लिया, ये 100 नंबर का है तो ये सेम केमिस्ट्री की तरह है। कैसे है तो इसको हम एक बार फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाली वीडियो मैंने थोड़ी लेट डाली थी बट फिज़िक्स वाली मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ओके, सो ये हमारे पास 3 पेपर हो गए एज़ यूजुअल। ये हमारे जो फर्स्ट पेपर होता है वो मैकेनिक्स का होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है यहाँ पे मैकेनिक्स वेव एंड ऑक्सीलेशन भी होता है ये, ठीक है। मैंने पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, अगर उनकी डिटेल में भी वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड पेपर हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये यहाँ तक फैल गया है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना अच्छे से। और ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा ऑप्टिक्स का पेपर। नंबर्स की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 33 एंड 34। ओके, एज यूजुअल हम इनको अगर हाफ करें ठीक है,
हमें कितने का अटेम्प्ट करके आना है, अप्रॉक्स 17 एंड 17, ठीक है। तो हमें तीनों पेपर 17 का पेपर जो है वो हमें अटेम्प्ट करके आना है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने केमिस्ट्री में भी ऐसे ही समझा था कि हमें 17 का अटेम्प्ट करके आना है। अब बात आते हैं हम इसके पैटर्न पे कि कैसे यूनिट आती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक सब समझ गए। अब मैं इसे मिटा देती हूँ। अब हम समझेंगे पेपर के पैटर्न को, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन वाइज बटे होते हैं, ना कि यूनिट वाइज, ठीक है। जैसे कि इसमें फिज़िक्स के पेपर में होता है हमारा क्वेश्चन 1। मैं आपको जो मैंने पेपर अपलोड किए हैं उनके डिटेल वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगी और उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास होता है क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं। सब कितने नंबर के होते हैं, 1.5 मार्क्स के। ठीक, तो क्वेश्चन 1 हमारा टोटल कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 9 मार्क्स का हो गया। सो 33 में से 9 मार्क्स के क्या हो गए हमारे पास, ये 6 क्वेश्चन हो गए। ओके, बाकी हमारे पास बचे, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये सब भी कितने नंबर के, मतलब ये इस मतलब फिजिक्स के पेपर में भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 9 मार्क्स यहाँ हो गए। फिर अब इनमें हमारे पास ए होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, ये ए है, ठीक है, बी है, बी और सी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब ये दोनों जो पार्ट है वो ऑप्शन में आता है इसमें। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, ए, बी और सी। आई होप कि आप बात समझ पा रहे हो। नहीं आ रहा समझ में तो मैं अभी वापस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अब इसमें आपको पेपर हाफ तो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें पहले, मतलब जैसे अगर पहले तो क्या, अब आगे भी जो पेपर पैटर्न होगा उसमें होगा कि ये तो कंपलसरी है कि आप ये अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक को चुनना पड़ता था तो मैंने जैसा कि कहा हाफ अटेम्प्ट करना है, तो हमारा जो और ऑप्शन है वो हट गया एक तरह से, ठीक है। अब इसमें से हमें जो क्वेश्चन आता है हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार इनके जो मतलब आपस में नंबर होते हैं, किसी का एक नंबर कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो हम देख के, और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं तो क्वेश्चन 2 को, मतलब 2 क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन 2 में से ही करें, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते, मैं बताती हूँ कैसे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने मान लो ए किया, ठीक है, इसका बी कर दिया और इसका सी कर दिया। ओके, हम इस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स स्ट्रिक्टली नो। क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन 2 मेंशन किया तो इसके पार्ट आप लोग करेंगे, क्वेश्चन 3 किया तो इसके पार्ट आप करेंगे, क्योंकि आप हाफ अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आप लोग जो क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया कि क्वेश्चन 2 का ए किया, क्वेश्चन 3 का ए किया, क्वेश्चन 4 का ए और 5 का ए, तो आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 2 आपके सारे सही होंगे, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको बेस्ट क्या ट्राई करना है कि आपने जो भी यूनिट प्रिपेयर करी है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये यूनिट वाइज आते हैं। जैसे ये यूनिट फर्स्ट से आएगा, ये यूनिट सेकंड से आएगा,
ये यूनिट थर्ड से आएगा एंड दिस विल बी फ्रॉम फोर्थ। तो ये 4 यूनिट से आएंगे, तो आपने एटलीस्ट 2 प्रिपेयर कर रखे हैं, तो ये सारे नंबर आपके हैं दोनों के एटलीस्ट, ठीक है। तो आप इनमें से अगर ये तीन भी कर लो ना, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने का होता है, ये 9 मार्क्स का है। सो विल गेट 24 और 24 को वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगा 9 नंबर का, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे वो जाएंगे हमारे पास इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, ये हमारे पास 6 मार्क्स के हो जाएंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन 2 जो है वो 6 मार्क्स का होता है, बट आपके इसके इंडिविजुअल मार्किंग होती है, ठीक है। जैसे ये 3 का होगा सपोज, ठीक है, मैं सपोज करवा रही हूँ, नंबर्स आपके चेंज हो सकते हैं, पेपर में साइड में लिखा हुआ आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जजमेंट करके और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। आपके फुल नंबर आएंगे इनफैक्ट कि चारों को पढ़ने की, क्योंकि इन 9 नंबर्स की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि मान लो सपोज़ कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, और मैंने और में दिया था, और ये भी ऑब्वियस है कि 3 नंबर का होगा, ठीक है। अब मेरे पास से पेपर में और हट गया, तो मैं ये सारे कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ना। तो ये 3 3 6 3 9 हो गए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे भी अगर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये मैंने तीनों अटैम्प्ट किए, तो ये भी मेरे पास आ गए। 9 9 कितने हो गए? 18 नंबर हो गए। मुझे कितने स्कोर करने थे? 17। मैंने 18 का अटैम्प्ट करके आ गई। मैंने बस 2 यूनिट पढ़ी थी, सारे क्वेश्चन हो गए। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को भी इसी माइंडसेट के साथ ये जो आपका पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट करके आना है। आप अगर 2 यूनिट भी पढ़ते हो तो वो वेल देन एनफ है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से और हटते ही ये भी 3 का आएगा, ये 3 का आएगा, ये 3 का आएगा, तो हमने तीनों कर दिए। मैंने इसके भी तीनों कर दिए। और इनमें से भी अगर आपको आ रहा है कोई, तो हाफ नंबर का आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, उतने हार्ड होंगे नहीं। और 2 यूनिट पढ़िए तो एटलीस्ट 2 यूनिट में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके, और वो आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत इजी रहने वाला है आप लोगों के लिए पेपर, क्योंकि हाफ हो गया है। वैसे भी आप लोग अच्छे से तैयारी करो, 2 यूनिट भी आप पढ़ते हो, उसका कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप सारे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। अंडरस्टूड? आप लोग 2 यूनिट पढ़ के भी बहुत, और मतलब मैं तो कह रही हूँ 18 इधर हो गए, हाफ का ये भी करेंगे तो 20 से 22 का तो हम अटेम्प्ट करके आएंगे, उसमें से भी कटेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िए और पेपर में अच्छे से करके आएंगे। पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, सो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच।